हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताएंगे फुल कॉलर कुर्ती की कटिंग करना। फ्रेंड, मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है और ऊपर से एकदम बराबर कर लिया है। अब इसकी लंबाई लेंगे, जितनी भी हमारी लंबाई होगी उतनी लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई है 38 इंच, तो 38 इंच पे निशान लगाए हैं और इसको हम निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस निशान को सीधा करके अब हम एक निशान 1 इंच की दूरी पर लगाएंगे, क्योंकि फ्रेंड ये सिलाई वाला है। अगर तुरपाई वाला होता तो हम 1.5 इंच पे लगाते हैं, लेकिन ये सिलाई वाला है तो इसे 1 इंच पे निशान लगा रहे हैं। ये थोड़ा तिरछा है निशान, तो इसको सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड मैं अब कंधे का नाप लूँगी। कंधा है 14 इंच, तो उसका हाफ करूँगी, 7 इंच पे निशान लगाऊँगी। अब ऊपर से एक निशान हमें 6 इंच पे लगाना है हार मोल के लिए, और एक निशान कमर के लिए लगाना है 14 इंच पे। यहाँ पे कमर का निशान लगेगा। अब एक निशान हम 21 इंच पे लगा रहे हैं हिप के लिए। अगर लंबाई कम है तो 20 इंच पे लगाइए, अगर लंबाई ज़्यादा है तो 21 इंच पे लगाइए। इस तरह से मैंने 21 इंच पे लगाया है, इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड, सभी निशान को इस तरह से हमें लंबा कर लेना है पूरा। जहाँ तक कपड़ा फोल्ड करे हैं वहाँ तक कर लेना है सभी निशान को। और फ्रेंड, जितना कंधा है हमारा उतना नाप ले रहे हैं, मतलब 7 इंच है तो 7 इंच पे निशान यहाँ पे भी लगाएंगे, ताकि हमारा कम ज़्यादा ना हो। और सब उस दोनों निशान को मतलब मिला देंगे एक में इस तरह से सीधा करके। अब फ्रेंड, हम चेस्ट का निशान लगा रहे हैं। चेस्ट है हमारा 33 इंच, तो हम 8.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं इस तरह से। और कमर है हमारा 27 इंच, तो हम 6.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं। मतलब जितना हमारा फिक्स होता है फ्रेंड, उसका चौथाई का एक हिस्सा निकाल कर निशान लगाते हैं। जैसे 27 इंच है कमर, तो उसका एक हिस्सा 6.25 होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड इसका हिप है 34 इंच, तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 34 का चौथाई भाग का एक हिस्सा 8.5 पे निशान लगा रही हूँ। ये तुरपाई वाला नहीं है, सिलाई वाला है, इसलिए मैं सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे 2 इंच पे लगा रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए, और यहाँ पे भी 2 इंच पे लगाना है। हिप के पास 1 ही इंच लगाना है, क्योंकि फ्रेंड ये सिलाई वाला है। अब हमें इस तरह से सभी निशान को मिला लेना है अच्छे से। ये देखो राउंडिंग में, और पटरी की सहायता से इसको भी सीधा निशान लगा के इस तरह से मिला देना है। यहाँ पर ये सिलाई वाला है फ्रेंड, इसलिए मैं यहाँ पे कम निशान लगा रही हूँ, 1 ही इंच पे लगा रही हूँ। अगर तुरपाई वाला होता तो 1.5 इंच पे लगाती। अब फ्रेंड, यहाँ पे गले का निशान लगाना है। फ्रेंड, ये आगे का पल्ला है, इसका मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच, और इसकी गहराई भी 2.5 इंच रखूँगी। अगर मुझे बाद में फिर कम लगेगा तो मैं इसका छांट लूँगी। अगर ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड तो उसका सुधार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कम रहता है तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जोड़ने के बाद थोड़ा बहुत अगर कम पड़ेगा तो उसको मैं कटिंग करके बढ़ा लूँगी, लेकिन अगर ज़्यादा कट जाता है तो उसको आप सुधार नहीं कर सकते हैं। देखो फ्रेंड, इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद फ्रेंड, अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच डाउन करना है कंधा। इस तरह से तिरछा निशान लगाना है 1/2 इंच पे। ये देखो, कॉलर वाले में फ्रेंड कंधा डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे भी हम जो ये सीधा निशान है उसको 1/2 इंच में अंदर करूँगी इस तरह से। इसको भी करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी अच्छी फिटिंग आती है। अब यहाँ से 1 इंच की दूरी पर इस तरह से गोलाई दूँगी। देखो फ्रेंड, यहाँ से मैं गोलाई दूँगी। अब इसके ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसको भी यहाँ से भी थोड़ा गहराई मतलब गोलाई में इस तरह से कटिंग कर देना है, अच्छे से गोलाई देके। अब हम जिस तरह से निशान लगाए हैं फ्रेंड, अब उसी के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अच्छे से। इस तरह से हमें उसी के ऊपर कटिंग कर लेनी है, और निशान की बाहर बाहर ही कटिंग करनी है, अंदर नहीं जाना चाहिए कैंची।
इस तरह से मैंने कट कर लिया। अब मैं करूँगी पीछे के पल्ले की कटिंग। फ्रेंड इसको अच्छे से रख के इस तरह से क्रीज बैठा लेना है ताकि हमारा बीच का हिस्सा साफ साफ दिखाई पड़े। अब यहाँ पे फ्रेंड मैंने बचे हुए कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर आगे के पल्ले को इस तरह से रखना है। जो कॉलर वाली कुर्ती होती है फ्रेंड, वो आगे के पल्ले से पीछे का पल्ला 1 इंच बड़ा रहता है। इस तरह से मैंने 1 इंच बड़ा कर लिया है और यहाँ पे निशान लगा दिया सीधा। और यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी कंधे के लिए, जिस तरह से आगे के पल्ले में लगाई थी। उसके बाद गले का निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पे। ये देखो 2.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और इसकी गहराई ज़्यादा नहीं करूँगी, बस 1-1.5 इंच करूँगी। मतलब 1 इंच कर रही हूँ, बाद में छाट लूँगी थोड़ा बहुत। इस तरह से निशान लगा देना है सीधा करके, इसको इस तरह से मिला देना है और यहाँ पे थोड़ी इस तरह से गहराई दे देना है। अब हमें इसमें भी 1/2 इंच कंधा डाउन करना है, इस तरह से निशान लगाना है और अब सीधा कर देंगे इसको, निशान को 1/2 इंच डाउन करके इस तरह से तिरछा निशान लगा देंगे, सीधी लाइन खींच के। इसको सीधा निशान लगाना है यहाँ से जितना है ये। और उसके बाद फ्रेंड हमें इस निशान को यहाँ तक मिला देना है, पहले सीधा करना है इस तरह से। अब इसको यहाँ पे मिला देना है। अब इसको भी फ्रेंड मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करूँगी। इस तरह से मैं पट्टी से निशान लगा के इसको अंदर की तरफ डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे ये पीछे का पल्ला है तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ गोलाई देने के लिए। आगे के पल्ले में 1 इंच का दिया जाता है और पीछे के पल्ले में 1.5 इंच का। जैसे गोलाई दे दूँगी। इसको गोलाई देने के बाद फ्रेंड जिस तरह से हमारा आगे का पल्ला कटिंग किया हुआ है उसी के ऊपर हमें इस तरह से निशान लगा देना है। कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे निशान लगा है उसी के ऊपर इस तरह से निशान लगा देना है और इसी के ऊपर हम कटिंग कर देंगे इसकी। अच्छे से हमें इस तरह से निशान को लगा देना है ताकि हमारा दोनों पल्ले में अच्छे से निशान लग जाए। निशान लगाने के बाद फ्रेंड आगे के पल्ले को उठा देंगे और हम जिस तरह से निशान लगाए हैं उसी के ऊपर हमें कटिंग कर देनी है। ये फ्रेंड कॉलर वाला है, इसीलिए हमें पीछे का पल्ला 1 इंच बड़ा लेना है और इसका कंधा नाप के लेना है। कस्टमर का जितना भी कंधा होगा उसका हाफ करके निशान लगाना है। अगर डीप गला रहता है फ्रेंड तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, 5-5.5 इंच अगर कंधा रख देते हैं तो हो जाता है। मगर कॉलर वाले में अगर कॉलर वाला है तो पीछे का गला छोटा है तो उसमें कंधा नापना पड़ता है। और फ्रेंड मैं यहाँ पे बाजू की कटिंग करूँगी। इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये 4 परत में है फ्रेंड, 4 फोल्ड है। अब यहाँ पे सीधा निशान लगाऊंगी मैं। सीधा निशान लगाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं जितनी भी लंबाई है बाजू की 1/2 इंच यहाँ निशान से 1/2 इंच छोड़ते हुए मैं एक निशान लगाऊंगी। इसकी है 16 इंच तो मैं 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि 1/2 इंच इधर कंधे में जुड़ जाएगा, इसीलिए मैं 1/2 इंच छोड़कर निशान लगा रही हूँ। और इसकी मोहरी है 9 इंच तो मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1 इंच में सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड हमें क्या करना है, 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। 2.5 इंच डाउन करना होता है फ्रेंड। ये लंबी बाजू है इसलिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे डाउन कर रही हूँ और इस तरह से निशान लगा देना है सीधा। अब इसका जितना भी हार्मोल है मैं नापूंगी इसको। देखो फ्रेंड इस तरह से हमें सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए इस तरह से नापना है। तो इसका आर्मोल है 7 इंच तो मैं 7 इंच में निशान लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी।
ये फ्रेंड कपड़ा बहुत कम था, यहाँ पे थोड़ा सा बचा है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जोड़ लूँगी। मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ और अब इस वाले निशान को यहाँ तक इस तरह से मिलाना है और सिलाई मार्जिन वाले को भी इस तरह से सीधा करके हम निशान को लगा देंगे। देखो, और अब इसी के ऊपर हम कटिंग कर देंगे फ्रेंड। यहाँ पे मोहरी के लिए मैंने सिलाई मार्जिन के लिए निशान नहीं लगाया था। सिलाई मार्जिन के लिए अब यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे भी फ्रेंड इसको तुरपाई वाला नहीं बनाना है, सिलाई वाला बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे मोहरी पर भी 1 इंच पे निशान लगाई हूँ। सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच पे निशान लगाई हूँ। अब इसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे फ्रेंड। इसी तरह से मैं फुल कॉलर वाले सूट की कटिंग करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड मैं बाजू को ओपन करके एक तरफ, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, 1/2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से छाँट देना है। फ्रेंड छाँटना बहुत ज़रूरी होता है, इससे फ्रेंड बाजू में चुन्नट वगैरह नहीं पड़ती है, फिटिंग अच्छी आती है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।